आईएएस मंजूनाथ भजंत्री ने आज जेएसएलपीएस के सीईओ के रूप में पदभार संभाल लिया है। आते ही वो एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने यहां के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और कई इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश भी दिए। चलिए आज उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि जो हमारे सीएम है हेमंत सोरेन जी, उनकी जो सोच है महिलाओं को सशक्त करने की, उसको जेएसएलपीएस धरातल पर लाने का काम करता है और उसे लेकर किस तरह की सोच रखते हैं मंजूनाथ भजंत्री जी, कैसे उसको आगे ले जाएंगे और कैसे उसको धरातल पर लेकर आएंगे, इसके बारे में हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं आगे की योजनाओं के बारे में। धन्यवाद मंजूषा जी। आज हमने सीईओ जेएसएलपीएस का प्रभार लिया है और एक जेएसएलपीएस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, खासकर ग्रामीण इलाके के लिए और महिलाओं के लिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो एक विजन है और चाहते हैं कि हमारे जो जेएसएलपीएस से जुड़े हुए 32 लाख से भी अधिक महिलाएं जो और 2,90,000 महिला स्वयं सहायता समूह जो वुमेन एसएचजीज है वो जुड़े हुए हैं। उनके माध्यम से हम लोग पूरा एक रूरल इकोनॉमी जो है हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदला जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग आज जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में हम लोगों ने कि कैसे क्रेडिट लिंकेज को और बेहतर आसानी से उनको मिले, डिस्बर्समेंट ज़्यादा हो और उसके बाद उनके जो आजीविका जो है, जैसे पशुधन योजना जिसके ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का भी विशेष ध्यान रहता है कि ये एक रूरल इकोनॉमी का एक हर घर का एक तरह का एटीएम की तरह इसका उपयोग किया जा सकता है। तो उसके लिए जो है हम लोग जो आजीविका के जो है उसको बढ़ावा देने के लिए उनको अलग अलग तरीके के स्किल्स भी जो है आरसीटी के माध्यम से भी हम लोग दे पाए, वो भी देख रहे हैं हम लोग। उसके साथ साथ एक सस्टेनेबल जो इनका जो आजीविका जो है सस्टेनेबिलिटी रहे, ताकि ये नहीं हो कि वो काम करने के बाद 5-6 महीने के बाद भी उसके बाद भी वो लोग जो उसको कंटिन्यू कर रहे, उसको अच्छी आमदनी हो। उसके लिए हम लोग मार्केट लिंकेज पर भी फोकस कर रहे हैं कि वो ऐसे चीज़ों को में काम करे जिसमें मार्केट में उसका डिमांड हो और वो लगातार चलते रहे। तो उस तरह के जो ट्रेड्स है उसका भी हम लोग स्किल ट्रेनिंग और उस तरह के वो लोग जो छोटे जो उद्यमी जो होते हैं उस तरह के वो लोग काम करें। और विशेषकर झारखंड के महिलाएं जो है बहुत ही परिश्रमी और एक क्रिएटिव है और बहुत कम कैपिटल पर भी वो लोग अच्छे काम कर सकते हैं और अच्छे आमदनी ले सकते हैं। और जेएसएलपीएस जो पलाश ब्रांड के माध्यम से भी जो जानती है, इसके माध्यम से राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की जो विजन है कि ये 32 लाख महिलाएं जो है और भी लोग जुड़ेंगे। ये लगभग 30,000 गाँवों में, हर गांव में, हर लगभग टोले में भी हमारे महिला समूह के सदस्य उपस्थित है। उन सब के परिवार में जो है एक आर्थिक स्थिति बदलाव हम लोग ला सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बदलाव की आपने बात कही, लगभग 32.5 लाख महिलाएं इससे जुड़ी हुई है। पहले अगर हम लोग देखें तो महिलाएं जो होती थी वो घर पर रहती थी, काम करने नहीं जाती थी, डिपेंडेंट हो जाती थी। तो ये जो विज़न आया सीएम का कि महिलाओं को सशक्त करो, उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाओ और उनको निकालो, और जिस तरह से जेएसएलपीएस इस चीज़ को आगे ले जाने का काम कर रहा है और साथ जुड़ रहा है इस योजनाओं के साथ और महिलाओं को सशक्त कर रहा है, तो आगे भी क्या और महिलाओं को जोड़ने पे योजना बनाई जा रही है? जरूर, निश्चित रूप से कि अभी भी कुछ महिलाएं होंगे जो अभी महिला स्वयं सहायता ग्रुप जो है वुमेन एसएचजीज में अभी जुड़े नहीं होंगे, तो उन सबको भी हम लोग जोड़ेंगे। लेकिन ये 32 लाख से भी अधिक जो महिलाएं हैं, इन सब को जो है हम लोग क्रेडिट लिंकेज और मार्केट एक्सेस कैसे मिलना चाहिए उसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल,
ये हमारे साथ थे मंजुनाथ भजंत्री जी, जिन्होंने बताया कि आगे किस तरह की योजनाएं हैं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और किस तरह से सीएम हेमंत सोरेन के विजन को आगे ले जाने का काम कर रहा है JSLPS और किस तरह से आगे महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि किस तरह के दिशा निर्देश उन्होंने अपने अधिकारियों को दिए हैं आगे के काम करने के लिए। कैमरामैन उमेश के साथ मैं मंजुषा भारद्वाज, 99 न्यूज़, रांची।